मैंने कहा सुनो, औरत बचे आपसे नहीं, नापनिक बचे बाप से। औरत को चाह ले तो कोई छू नहीं सकता, और औरत चाह ले तो आग लगा सकती है, ठीक है। और हमारे ठेकेदार आप नहीं, मैं अपनी जिंदगी के स्वयं ठेकेदार हूँ, और तुम अपना काम करो। मैं थोड़ी हड़का के भी कहा, मैंने कहा आज के बाद मेरे मालिक मत बनना। हम तुम्हारी हमारी शादी हुई है, तुम पति हो मैं पत्नी हूँ, हमारा दोनों को बराबर का अधिकार है, लेकिन ठेकेदारी मत करना हमारे ऊपर। तो उनको लगा कि यार मैं ज्यादा गर्माता हूँ तो बिगड़ जाएगा मामला, सो हमारी पटरी दोनों की खाने लगी। सो मैं दूसरे घर में से फोड़ा जो उनको मारते थे पीटते थे, तो 5 औरतों से मैं संगठन बनाया है, पहले अपने ससुराल से। जो आपका गांव था रौली कल्याण, जी, मेरी ससुराल जो ससुराल थी जी, रौली कल्याणपुर। अच्छा, ये बांदा में ही तो? हाँ वो नहीं, वो अब तो चित्रकूट हो गया, पहले बांदा ही था। नहीं तो वो क्या बिल्कुल गांव था? अरे मेरा गांव जंगल, अच्छा, बिल्कुल इंटीरियर क्षेत्र, पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान ही नहीं था। इसके बाद जब मैं उस गांव में 5 महिलाओं से शुरू किया, तो एक दिन एक आदमी की धुनाई की थी मैं, उसको हमने डांटा क्यों मारते हो, वो हमें गाली दिया, हम अपने घर वालों से नहीं बताया, मैं अपने घर वालों से नहीं बताया, चुपचाप एक दिन गए, उसको पीछे से ढकेल दिया और उनकी धुनाई की, और फिर बताया कि आज के बाद अपनी औरत को ना मारो। तो महिलाएं आपके साथ आने लगी? अब वो आने लगी, फिर 5, फिर 10, फिर 11, इसी तरह बढ़ते बढ़ते। पहले से सोचा नहीं था? ना कुछ नहीं सोचा था। फिर 10,000 जब हमारे साथ औरत आई, तो हम एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया, आदिवासी महिला उत्थान ग्राम उद्योग सेवा संघ, 2003 में। अच्छा। अब हमारी महिलाएं बहुत बढ़ती गई, तो हम स्वयं सहायता समूह बनाना शुरू कर दिया। वो सरकारी नहीं, खुद का पैसा उनका, कि इसको इकट्ठा करो, जैसे दाल चावल बनाती हो, थोड़ी थोड़ी सीधा इकट्ठा करो, वो इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह समझा मैं बहुत महिलाओं को पैसा वाली बनाया। धीरे 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 उनको और अच्छा लगने लगा। तो जब एक बार हम जा रहे थे मीटिंग, तो एक बुढ़िया गाड़ी में रह गई थी, और वो सोते सोते चली गई जबलपुर। अच्छा। ये लखनऊ से जाती हो जी। तो जब वो रात के देखा, रे भैया दाई नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ रह गई, पर भगवान उससे दुआ मनाए, वो लौट के आ गए। उसी दिन से आए कि हम एक ड्रेस चुनेंगे अपना। अच्छा। तो हम सबको बुला के मीटिंग किया कि भाई ड्रेस के लिए पैसा जमा करो, तो 100 रुपया जमा करवाए। जब 100 रुपया जमा हुआ, तो मैं कानपुर गई थी, और कानपुर में, इसी कानपुर में आपके माल बाजार है, कोई माल मार्केट। अच्छा। हाँ वहाँ कपड़े, अच्छा, जनरलगंज वगैरह, हाँ ऐसे कुछ है। तो वहाँ मैं आई, और सरोजनी साड़ी वाली मिली, उससे पूछा कि बहन जी को साड़ी है तुम्हारे बांटो, कहा आप दुकान करती हो? कहा नहीं, 10,000 की साड़ी लेना। कहा क्या करोगी? अरे हम काम अपना करेंगे, जो कुछ करना, तुम्हें क्या लेना देना। तो हम एक नीली दिखाया, तो मैं दिमाग में कि नीली अगर लेते हैं तो मायावती का ड्रेस हो जाएगा। फिर पीली दिखाया, तो मैंने कहा ये तो गायत्री परिवार वालों का। तो मैं बस कुछ साड़ी नहीं मंगवाई, सोचती रही कि सफेद होंगी तो ब्रह्मा कुमारी, और रेड कलर का मुलायम सिंह का, वो रंग मेरे दिमाग में चलता गया। हरा लेंगे तो कांग्रेस वाले मानेंगे, तो मैंने कहा ये बेकार है रंग। तो एक दुपट्टा टांगा था पिंक, हमने कहा इसको दिखाओ थोड़ी, दिखाया, हमने कहा ये साड़ी अगर मिल जाए तो दे दो। तो उन्होंने कहा हम कढ़ाने के लिए मंगवाते हैं, आप ले लीजिए। हम 10,000 की साड़ी लेके गए, फिर वहाँ लेके गए अपने गांव, सब महिलाओं को जिसका पैसा था उनको बुलाया, बैठाया, मीटिंग की, और एक दिन हमारे कई लोग रोड के लिए बहुत ज्ञापन दिया, और रोड कुछ नहीं, अधिकारी सुनते थे, तो वही साड़ी पहन के, और 2 डंडा महिला लिए थी। वो पहला आपका कार्यक्रम? हाँ पहला कार्यक्रम था। वो 2 महिला डंडा लाई थी बुढ़ी, तो हमने कहा एक काम ना करेंगे, हम सब लोग डंडा लेते हैं, तो ले बस वो वहां से अकल आई, तो हम सब डंडा ले लिया, और छाट के बबूल के बना लिया। अब बस उसी पहला कार्यक्रम था जिसमें जीसी पांडे तहसील दिवस आए थे। अच्छा। और मैं वहाँ गई महिलाओं को लेके, गुलाबी गैंग जिंदाबाद हमारे मुंह से निकल आया, गुलाबी गैंग जिंदाबाद। जो अधिकारी ये तो नारा पहले से थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये क्या है, तो हम अपनी बुंदेलखंड भाषा में, बांदा जिला जैसे, मैं कहा आंधा तो नहीं दिखाता ही, ये मेहरिया है, ऐसे अधिकारी बता, औरतों को जानवर बोलते। तो कहा ये हल्ला क्यों कर रही हो, जहाँ आंधर पादर कह दिए तो हमको बदतमीज कह दिया। जैसे बदतमीज कहा था, हमने उस मेज को खूब फटफटाया, और खूब हल्ला मचाने लगे।
वो ठाड़ हो गए हाथ जोड़ के, अरे बहन काम बताओ। हमने कहा चलिए, वो रोड नहीं बनी, चलो। तो उसको 3 किलोमीटर दूर तक हम पैदल चलाया, वो हमसे माफी मांगा। उसी दिन से बेहतर गैंग चला, पुलिस हमसे चिढ़ने लगी। फिर हम गुलाबी गैंग नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया? गुलाबी गैंग के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। फिर हम रजिस्ट्रेशन कराने गए, तब हम लोग कहने लगे, हम कहा ये ईमानदारी का काम है भैया, यहाँ का जरूरत है। अच्छा, गैंग शब्द से रजिस्ट्रेशन नहीं? तो गैंग शब्द से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, ना हुआ, अभी नहीं हुआ। तो हमको कई अवार्ड मिले जब अपने यही गैंग से। बीएस जोशी गवर्नर अवार्ड दिए, तमिलनाडु गवर्नर, हमको एक अवार्ड मिला भारत ज्योति, जाने कितने अधिकारियों से। फिर भी हमने कहा कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन करो, तो कहा गैंग के नाम से नहीं होगा, तो संशोधन गुलाबी समिति के नाम से किया। उसी में आदिवासी महिला, तो आदिवासी महिला एक हमारी शाखा हो गई, अब उसी का नेटवर्क हमारा गुलाबी गैंग हुआ। अब कितने जिलों में काम कर रहा है? हमें कई जिलों में है, जैसे मुजफ्फरपुर, फर्रुखाबाद, उन्नाव, कानपुर, झांसी, यूपी के बाहर भी है क्या? हाँ, यूपी के बाहर अभी मन नहीं चल रहा, लेकिन लोग कह रहे हैं। जो ये विवाद उठ रहे हैं, जो विवाद हो जाते हैं, ये कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? कौन सा विवाद? लोग जो कहते हैं कि आपके जो जहाँ बना रहे हो, हाँ, अभी कुछ सुना था कि कुछ मुकदमेबाजी भी हो गई। किसके ऊपर? हमारे ऊपर। आपकी गैंग में आपस में जो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो एक जयप्रकाश शिवहरे हैं जी, जो बहुत गलत काम करते थे। वो उनको आपने निकाल लिया? हाँ, और एक सुमन चौहान, एक मिठू देवी, और 3 के अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप चाहेंगे, आप चाहेंगे कि इन लोगों के नाम जाए लोगों के पास? ये लोग ठीक नहीं है। 3 लोगों को तो ऑलरेडी मैंने निकाल दिया अपनी संस्था से। अच्छा। इसलिए कि ये जब गुलाबी गैंग करती तो बहुत है चोरी तमाम, लेकिन अभी मुझे किसी का सबूत नहीं मिला, और जिसका सबूत मिला मैं फट से निकाला है उनको। जैसे आशा निगम को निकाला, ये गलत काम करती थी। अच्छा। और मैं अपने आंखों से देखा। अच्छा। और ऐसे लोग चिल्लाते रहते हैं जब, तो मैं कहने पे नहीं आती, मुझे एक सबूत चाहिए। जैसे जयप्रकाश चोरी करता था, एक सबूत बीदर से आया, 16,000 रुपया मेरे नाम से मंगवाया। जब मैं वेबसाइट देखा तो अपना सब कुछ उसी में डाले हैं, और अपना परिचय दे रहा है, पूरे विश्व को परिचय दे रहा है। कोई FIR जी, तो मैंने उस FIR मैंने करवा दी है, और जयप्रकाश के ऊपर केस भी लगे हैं, और अभी उसको जल्दी जेल भेजवाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। एक मिठू देवी को, एक उसको। और मेरी संस्था का रजिस्ट्रेशन फर्जी लगा के गुलाबी गैंग का परमिशन लिया था, तो मैं मजिस्ट्रेट का एक नोटिस भिजवाई, उसकी जांच चल रही है। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले आपने ये तो जिला स्तर पर कर लिया कि पहला आपका कार्यक्रम हुआ, गुलाबी गैंग बन गया, बाहर ये जो नेशनल फेम मिली आपको, सबसे पहले कैसे मिली? या तकलीफ से मिली या अच्छे से मिली? देखिए, तकलीफ को कभी देखा नहीं है, और मैं सब कुछ त्याग के ये काम किया है। मैं केवल ना मरने को डरी, ना इज्जत को डरी, और ना मैं किसी को डरी, ना घर परिवार को छोड़ने से डरी। तो मशक्कत तो मिलती है, लेकिन मैं नीडर थी, केवल चाहिए मेरे दृढ़ विश्वास समझ लीजिए। ना मुझे दुनिया में कोई लालच था कि मुझे क्या मिलना है, मैं ऐसे आ गई। तो 2008 में मुझे फ्रांस बुलाया गया था। 2008 में? 8 किसी संस्था ने बुलाया था? नहीं, वो एक पब्लिशर बुलाया था, जहाँ मेरी मुआई संपत पाल के नाम की कहानी बनी है। अच्छा, वो किताब लिखी गई? जी, वो 2007 में आए हैं, तो मुझसे परमिशन लिया, फिर वो एक किताब लिखा है। अच्छा। फिर 2000 इसमें इंग्लिश में वो हिंदी? हाँ, नहीं, फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच में है। तो वो किताब जब मुआई संपत पाल के नाम से बनी, तो मुझको विमोचन 2008 में बुलाया गया। फिर वो किताब एक बार, वो फिर दूसरा एडिशन इटली में आया। अच्छा। फिर तीसरा एडिशन स्पेन में। अच्छा। पुर्तगाल में। अच्छा। और एक स्वीडन में। तो इस तरह मुझको इतनी भाषाओं में कन्वर्ट हो चुकी हो? इतनी भाषाओं में, और अभी दिल्ली में विमोचन हुआ है। अच्छा। अभी मैं गई थी 20 अप्रैल। वो किस भाषा में है? वो तो इंग्लिश भाषा में आ गई, और वो मेरे पास है किताब। अच्छा। मुझको भी मिली है। अच्छा। हाँ, जिसकी इसकी तो आपसे परमिशन ली होगी, तो रॉयल्टी वगैरह? नहीं, वो जो मुझसे परमिशन लिया है, तो वो पब्लिशर फ्रांस में, तो उनकी रॉयल्टी मुझको लिख के दी गई है। 2-3 बार मुझको पैसा मिला है, लेकिन अभी रुका है, उसकी जांच करवाना है। हो सकता है जयप्रकाश ने मंगा लेता हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट मैं नहीं बताऊंगी, वो तो जांच से पता चलेगा कि कितना पैसा इन्होंने मंगाया।
इसलिए कि एक तापस, एक नंदन चक्रवर्ती तापस है। नहीं, तापस चक्रवर्ती। अच्छा। ये बहुत बदमाशी किया है। तापस चक्रवर्ती। ये हाँ, मेरा ट्रांसलेशन था ये। अच्छा। और ट्रांसलेशन में जाता था, पढ़ा लिखा अच्छा, था। अच्छा, ये ट्रांसलेटर। हाँ, अब मेरे अनपढ़ करने के नाते एक वहाँ एक सिसिल नाम की वो गुलाबी गैंग बना लिया था। अब मेरे नाम से तापस और सिसिल ने पैसा खा रहे थे, तो मैं एक बार यही चोरी चोरी आया गुलाबी गैंग को कुछ महिलाओं को फोड़ने। तो तापस ये कहाँ का रहने वाला? ये लखनऊ का है। तो 4 मशीनें और 20,000 सुशीला को मौर्य को दिया, अब मुझसे नहीं पूछा। और सुमन चौहान को, यही जयप्रकाश सब करवा रहा था। ये बहुत दिन से लगे हैं, लेकिन मैं जान नहीं पा रही थी। फिर उस महिला से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये नंदन ये तापस आया था। फिर तापस को मैंने फोन से हड़काया कि ऐसा करो कि अपनी औकात पे रहो, नहीं मैं आपको बताऊंगी। तो फिर तब से वो डर गया है। तो अब वहाँ का वो जो वेबसाइट जो फ्रांस से बना था उसको कैंसिल कर दिया है, लगता है ऑटोमेटिक। तो ये जो तापस था ये आपके साथ गया है वहाँ? ट्रांसलेशन में बुलाया गया था भाई। अभी ने बुलाया होगा। हाँ, उन्होंने बुलाते हैं कि भाई मैं कैसे बात करूंगी। तो अभी जैसे एक बार कई लोग गए हमारे साथ। अच्छा। अब मैं अकेली जाती हूँ, मैं किसी का भरोसा नहीं करती। मैं खुद कह देती कि भैया अपना ट्रांसलेशन ढूंढो, वहाँ के यहाँ के लोगों को मत बुलाइए। अच्छा, ये बताइए फिर इसके बाद ये तो जो तकलीफें आपकी आ रही हैं जी, और इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है जो आप साइबर और इन सब चीज़ों से और आपके लोग आपके बिहाफ पे काम करने लगते हैं, क्या इसका कहीं इससे आता है कि आपका कम पढ़ा लिखा होना है इसमें? हाँ, महसूस हो रहा है। अब मुझे बहुत लग रहा है कि मैं अगर इतना बड़ा कदम उठाया तो मुझे अब पढ़ना है और मैं पढ़ के दिखा दूंगी। मैं शुरू करूंगी और पढ़ूंगी और हद तक पढ़ूंगी। हाँ, भले मुझे डिग्री ना मिले लेकिन मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। अच्छा, ये बताइए इसके बाद आप बिग बॉस में गई। बिग बॉस से आपको बहुत फेम मिला। हाँ, मैं बिग बॉस कैसे पहुंची, किसने? देखिए, मैं तो अनजाने में पहुंच गई। मैं बिग बॉस के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। कभी देखा था इसके पहले? कभी नहीं देखा, टीवी में भी नहीं देखा? कभी मैं फिल्में नहीं देखती थी। अच्छा। अब तो बल्कि तुरंत देखती हूँ। अच्छा। कि कौन में सलमान खान आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, भाई वो मेरे साथ रह चुके। हाँ। जैसे तुषार कपूर मिले, हाँ। अक्षय कुमार मिले, हाँ। ये सब मुझे मिले वही बिग बॉस में। हाँ। तो इनको मैं पहले देखती कि इनकी फिल्म कहाँ से आ रही। अच्छा। हाँ, और जिसको नहीं जानती नहीं जानती। तो जैसे आमिर खान मिले। हाँ। और एक वो कौन सी हीरोइन थी, अरे सबीना पान हाजमी जाने का, शबाना आजमी। हाँ, वो मिली थी। अच्छा। अब हमारी बिटिया बताओ करती कि मम्मी ये मिली है, तुम्हें ये मिली है। अच्छा। अब मैं वहाँ नहीं जान पाई थी। अच्छा। कि ये इनकी मैं कभी क्या देखा। कैसी लगी वो दुनिया? हमें देखिए बहुत अच्छा लगा। एक बात मैं बता दूं कि फिल्म में लोग कुछ सीखते हैं और कुछ उसको देख के गलत भी करते हैं। लेकिन इंसान को चाहिए कि हम जानते हैं कि ये कागज का बना है। हाँ। और ये लिखा है और ये भी ध्यान करना चाहिए कि ये किसी ने लिखा है, उसमें हमें गौर करना चाहिए। हमें ये ना ध्यान कर लेने कि ये पहाड़ को फेंक दिया गया और ये चला गया, तो वो तो ऐसे है खिलवाड़। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि इसी तरह हमें काम करना चाहिए, ये सीख लेना चाहिए। हाँ, जैसे हीरो हीरोइन को एक प्यार जताते हैं तो यहाँ के लोग कर तो लेंगे लेकिन उसको निभा नहीं पाएंगे, तो ध्यान भी नहीं करते। सलमान खान से आप मिली? हाँ, सलमान से तो बहुत अच्छे से मिले। एक फिल्म भी आपने देखी है पहले, जैसा आप बता रहे थे। हाँ, हम आपके हैं कौन। कैसे लगे वो? सलमान डायरेक्ट मिलने में कैसा लगा? अरे वाकई में सलमान बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। अब सलमान वाकई में बहुत अच्छा लड़का है और मैं क्या बताऊं कि मैं रियल में देखा जब बड़ा अच्छा लगा। बिग बॉस क्या लगा? बिग बॉस एक बार हम आपसे बता मिला के ड्रामा है। खैर ड्रामा क्या है, इनकी फिल्म